हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर पाल मैथ्स की क्लासेस मैथमेटिका में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। क्लास 11th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले को याद करने का सबसे इजी मेथड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वे मेथड जिससे आप फॉर्मूले को एक बार में पढ़ के क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आपको बार बार कॉपी में लिखकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। तो हेडिंग लगाएंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज। अब देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले वाली केसेस में सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला हम लोग रखने वाले हैं वो क्लास 10th में वो फॉर्मूले को हम लोग पढ़े हैं। वो फॉर्मूला क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब हम इस फॉर्मूले से बाकी फॉर्मूले बनाएंगे। अगर इस फॉर्मूले में हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो देखिए, अगर हम इसमें साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ये मिलेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों साइड क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा 1। और कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, और 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा हमको क्या देगा? अब बताइए, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन के जब अपोजिट जाएंगे तो क्या देगा? कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। देख हमारे पास फॉर्मूला हो गया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी में हम लोग किससे डिवाइड कर दे? हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे तो ये देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे भी हमको क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा ये हमको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। कॉस बाई कॉस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 बाई कॉस को ऊपर भेजेंगे तो सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूले मिल गया। तो आप देखिए, एक फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से हमने दो नए फॉर्मूले क्या कर लिए? बना लिए। तो ये फॉर्मूले आप क्लास 10th में पढ़े हैं। तो अब हम लोग क्लास 11 के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक चीज आपको याद रखना होगा, CDO। CDO क्या है? कॉस डबलेट अपोजिट। अब देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या रखने वाले हैं? कॉस A प्लस बी, इधर रखते हैं। कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला ये क्या होगा? तो हम फॉर्मूला क्या रखेंगे? CDO। ये याद रखेंगे, ये ट्रिक है याद करने का कि जब भी कभी कॉस यूज करेंगे तो कॉस का डबलेट यूज होगा और अपोजिट हो जाएगा। तो देखिए कॉस A प्लस बी की वैल्यू मिलेगा कॉस A कॉस B। अब देखिए डबलेट हो गया, फिर क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, मतलब प्लस वाला साइन माइनस हो जाएगा, माइनस साइन A इंटू साइन B। ये चीज समझ में आया? सीडीओ वाली केसेस में कि क्या हुआ कि कॉस A प्लस बी वाली केसेस में हमें क्या मिलेगा? कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। अब हो जाता है कॉस A माइनस B का फॉर्मूला। कॉस A माइनस B क्या होगा? देखिए कॉस A माइनस B है तो कॉस जब होगा तो डबलेट होगा, और क्या हो जाएगा? साइन अपोजिट हो जाएगा, तो डबलेट होगा, तो कॉस A कॉस B, कॉस A कॉस B ये हो गया डबलेट। फिर साइन क्या हो जाएगा? डबलेट हो गया, फिर क्या होगा? अपोजिट होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस साइन A साइन B, साइन A इंटू साइन B। ये फॉर्मूला हो गया। अब हम साइन A प्लस बी का फॉर्मूला रखेंगे, साइन A प्लस बी। तो देखिए जब साइन होगा तो ना तो डबलेट होगा और ना ही अपोजिट होगा। क्लियर हुआ? तो डबलेट नहीं होगा तो ये मिलेगा साइन A इंटू कॉस B, कॉस B। अब प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस कॉस A इंटू साइन B। डबलेट भी नहीं हुआ और अपोजिट भी नहीं हुआ। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला हमको क्या मिल जाएगा? साइन A माइनस बी। देखिए साइन A माइनस बी हमको क्या देगा? साइन A इंटू कॉस B। अब माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस कॉस A इंटू साइन B। तो ये चार फॉर्मूले हमने बना दिए किससे? सीडीओ से। अब ये आपको भूलेगा नहीं, ठीक है?
ये देखिए फॉर्मूला तो है, अब ये थोड़ा सा ट्रिक लगा के हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कभी कोई कंडीशन हो तो हम अब खुद से फॉर्मूले को क्या कर सके, बना सके। तो cos a प्लस बी क्या मिला, cos a cos b माइनस sin a sin b, कि जब भी cos होगा तो डबलेट होगा, अपोजिट होगा। यहाँ cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस sin a sin b, अपोजिट होगा, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। जब साइन यूज होगा तो सीडीओ नहीं होगा, मतलब cos में ही था तो साइन में रहेगा, तो ना ही डबलेट होगा ना ही अपोजिट होगा। देखिए डबलेट भी नहीं है, साइन है तो फिर cos है, फिर cos है तो फिर साइन है, और जो साइन है वही साइन रहेगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस हो गया। तो ये 4 फॉर्मूले थे, क्लियर हुआ। अब हम इस पे बेस्ट और फॉर्मूले बनाने वाले हैं। देखिए अगर हम a प्लस बी की वैल्यू सेम मान लें तो हो जाएगा cos x प्लस एक्स, ए की वैल्यू भी x और b की वैल्यू भी x बना ले, तो cos x प्लस एक्स, यहां से हमको क्या मिलेगा, cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू साइन x। हमने a की जगह x और b की जगह x माना, तो ये क्या हो जाएगा cos 2x, और यहां से क्या मिलेगा cos x इंटू cos x, cos स्क्वायर x, और ये हमको क्या देगा sin स्क्वायर x। तो देखिए हमारे पास एक और फॉर्मूला मिल गया कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब अगर हम cos 2x में cos स्क्वायर x की जगह, यहां पे देखिए cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, तो इसकी जगह हम अगर 1 माइनस sin स्क्वायर x रख दें, और ये पहले से ही माइनस sin स्क्वायर x है, तो ये क्या देगा cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर x ऐड हो जाएगा तो 2 sin स्क्वायर x देगा। तो एक फॉर्मूला हमारा ये और बन गया, ठीक है। अब इसी वाले केसेस में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की जगह हम cos स्क्वायर वाला टर्म्स रख दे तो देखिएगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x की अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आएगा, तो इस sin स्क्वायर x की जगह हम रखने वाले 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये वैल्यू। तो यहां से हमको क्या मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा। यहां से हमें क्या मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। देखिए एक फॉर्मूला ये हो गया। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद करने की टेक्निक बना रहे हैं, ठीक है, आप इसको रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। एक बार जैसे आप समझ लेंगे तो आप फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो cos 2x के हमारे पास फॉर्मूले हो गए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर cos का tan वाला फॉर्मूला देखें तो cos 2x इज इक्वल टू tan में क्या होता है, अगर हम tan में देखें, देखिए cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x में हम डिवाइड कर देते, देखिए इसके अपॉन तो 1 होगा ही, और 1 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। तो इसकी जगह यहाँ पे एंगल थीटा लिए ना, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x हमने यहाँ रख लिया। तो अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा cos 2x इज इक्वल टू, अब cos स्क्वायर x कॉमन ले लीजिए, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो क्या देगा ये 1 माइनस एक sin स्क्वायर x बाई cos स्क्वायर x क्या दे देगा tan स्क्वायर x अपॉन यहाँ cos स्क्वायर x कॉमन लीजिए तो क्या देगा ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर x, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cos 2x की वैल्यू क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये मिल गया। तो ये हो गया cos 2x के। तो cos 2x के कितने फॉर्मूले मिले 4। एक क्या है cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। हमने किससे बनाया, यहाँ पे cos a प्लस b में, जहां a और b है वहां हमने x और x रखा था। सेम इसी तरह का साइन में भी हम बना सकते हैं कि अगर साइन a प्लस b वाले में अगर हम a की जगह भी x और b की जगह भी x मान ले तो साइन क्या मिलेगा x प्लस x, और ये क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x प्लस कॉस x इंटू साइन x, ये हो जाएगा। ये क्या मिलेगा हमको साइन 2x, ये हमें क्या देगा साइन 2x। देखिए साइन x cos x साइन x cos x, तो हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x। देखिए एक नया फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन x इंटू कॉस x। साइन 2x की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन x इंटू कॉस x। अब साइन 2x की वैल्यू एक 10 में भी होती है, वो क्या होता है, अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये cos
ये वाली कंडीशन, ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स, अगर इसमें हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे इस वाले फॉर्मूले में, तो हमें क्या देगा, वो देगा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। क्या देगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यहां भी है 1 प्लस tan, लेकिन ऊपर क्या मिलेगा हमको 2 tan x sin 2x में, और cos 2x में क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो ये था सीडीओ पे बेस्ड फॉर्मूले। किस पे था, सीडीओ पे। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड फॉर्मूले था, और इसके हेल्प से हमने क्या लिखा, सीडीओ का फॉर्मूला, और सीडीओ के बेस पे हम लोगों ने किसका फॉर्मूला निकाला, cos 2x और sin 2x का। जल्दी से नोट करिए, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसके फॉर्मूले को। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई। तो अब देखिए इसको याद कर लीजिए, tan x प्लस वाई का क्या होता है, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y। ये हो गया tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। क्या हुआ, tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x tan y। सिंपल है, आपको याद कर लेना पड़ेगा। जब हम tan x माइनस वाई का फॉर्मूला बनाएंगे, x माइनस वाई, तो देखिए क्या होगा, ये जहां प्लस है वहां माइनस, और जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये हो जाएगा tan y। अब अगर हम tan 2x देखिए x और y है, अगर हम इसकी जगह भी x ही रख दे, y की जगह भी x रख दे और x की जगह भी x रख दे, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, tan x प्लस x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan x प्लस y की जगह भी x रखना है हमको, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x। ये हो जाएगा। तो tan x प्लस x क्या मिलेगा, 2x। tan 2x का क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x। तो एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाएगा किसका, tan 2x का। क्या मिला हमको, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हम देखेंगे किसका, cot का। अब देखिए cot x प्लस वाई का कैसे हम लोग बनाएंगे, cot x प्लस वाई। देखिए cot x प्लस वाई बनाएंगे हम tan x प्लस वाई से। इसी से हमने ये भी बनाया और इसी से हमने ये भी बनाया, अब इसी से हम ये भी बनाएंगे cot x प्लस वाई का। कैसे, देखिए अब हम लिखेंगे क्या, इधर से लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे बाद में ये लिखेंगे। tan का उल्टा क्या होता है, cot, तो फॉर्मूले को भी हम उल्टा लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे तो क्या है, cot में लिखेंगे, लेकिन cot y इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। देखिए कितना सिंपल है ना, सिंपल याद करना। cot x में अगर tan का आपको याद है तो आपको cot लिखना है तो अपोजिट कर दीजिए, और पहले ये तो, लेकिन tan तो cot में लिखना पड़ेगा, cot y cot x माइनस 1 अपॉन cot y प्लस cot x। अब cot x माइनस वाई वाले फॉर्मूले में सेम ये वाला लगा देंगे, x माइनस वाई वाले में क्या है, tan है, तो जहां tan है वहां cot कर लेंगे, तो cot y इंटू cot x प्लस 1, देखिए प्लस 1 अपॉन cot y माइनस cot x। ये हो जाएगा cot x हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगर हम cot 2x का फॉर्मूला निकाले, देखिए cot 2x अगर हम इसी से निकाल दें cot 2x, तो जहां जहां y है वहां हम क्या रख देंगे, x। तो cot x प्लस x इज इक्वल टू, ये क्या देगा, cot y। अब जहां y है वहां हमने x रखना है, तो cot x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot x। ये हो गया। तो ये देखिए हो जाएगा cot 2x इज इक्वल टू cot x क्या हो जाएगा, 2 देखिए cot स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2 cot x मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, इसके हेल्प से हमने क्या कर दिया, इस फॉर्मूले को बना दिया। अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसका क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। चलिए इतना आपको समझ में आया, तो जल्दी से आप इसे नोट करिए, नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सीडी फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे, सीडी फॉर्मूला। देखिए ये सीडी फॉर्मूले के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन जैसे क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है साइन सी प्लस साइन डी। एक फॉर्मूला ये होगा, साइन सी माइनस साइन डी, एक फॉर्मूला ये होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, एक ये होगा,
और cos c माइनस cos d, एक ये होगा। तो ये चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, ये चार फॉर्मूले हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CD फॉर्मूला। अब अगर हम CD वाले केसेस में CD फॉर्मूला लेकिन हम CD की जगह AB रख दे तो ये हो जाएगा sin A और sin B, यहां पे भी A, यहां पे भी B, ये A हो गया और ये B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि समझाना आसान होगा। हमें देखिए फॉर्मूले को क्या करना है, एक ही फॉर्मूले से लिंक करके याद करना, ठीक है। देखिए sin A प्लस sin B, अब ये हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे इससे sin A प्लस B वाले से। देखिए sin A प्लस sin B वाला जब भी केसेस आए प्लस आएगा तो हम लोग फर्स्ट वाला टर्म्स रखेंगे, और अगर माइनस रहेगा तो हम लोग कौन सा टर्म्स रखेंगे, सेकंड रखेंगे। क्लियर हुआ? फिर से देखिए, जब भी प्लस रहेगा तो फर्स्ट रखेंगे और माइनस रहेगा तो सेकंड रखेंगे। तो sin A प्लस sin B है तो फर्स्ट वाला क्या है, साइन है, कॉस है। तो अब देखिए क्या रखने वाले हैं, 2 sin A प्लस B बाई 2। अब सेकंड क्या है, कॉस है, तो cos A माइनस B बाई 2, ये होगा। सेम वही फॉर्मूला नहीं होगा, फॉर्मूला अलग है, लेकिन हम लोग बना कैसे रहे कि देखिए पहला साइन है फिर कॉस है, तो पहला साइन होगा फिर दूसरा क्या होगा, हमारा कॉस होगा। साइन A माइनस B, तो साइन A माइनस साइन B वाला कंडीशन यहां से रहेंगे तो देखिए हमको ये मिलेगा, सेकंड वाला कॉस A साइन B, यानी पहले कॉस रखेंगे तो 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू फिर क्या होगा, साइन A माइनस B बाई 2, ये हो गया। अब हम cos A प्लस cos B बनाते हैं, cos A प्लस cos B। अब देखिए cos A प्लस cos B यहां आएंगे, प्लस है तो ये वाला रखेंगे, क्या है, दोनों cos है, दोनों cos है मतलब हमको क्या मिलेगा, 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। cos A माइनस cos B क्या बनेगा, देखिए माइनस है तो हम कौन सा रखेंगे, ये वाला रखेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, इसमें हमें माइनस आगे मिलेगा, ठीक है, ये चीज थोड़ा नोट करेंगे, इसमें हमें माइनस आगे मिलेगा। तो 2 sin A प्लस B बाई 2 और sin A माइनस B बाई 2, ये समझ में आया आपको। अब हम कुछ और फॉर्मूले बनाते हैं। देखिए ये जो चार फॉर्मूले हमारे पास हैं, इन चार फॉर्मूले से और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। कैसे, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे, देखिए cos A प्लस B cos A माइनस B ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, cos A प्लस B और यहां से मिलेगा प्लस cos A माइनस B, ये मिला ऐड करने पर। और अब इधर ऐड करेंगे देखिए तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्या मिलेगा, 2 cos A इंटू cos B। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया कि 2 cos A cos B की वैल्यू क्या मिलेगा, cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर हम इसको माइनस कर दे, इसको हम माइनस कर दे, देखिए क्या मिलेगा, cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। समझिएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये चीज समझ में आ रहा है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी साइन माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, -2 sin A इंटू साइन B, ये मिल जाएगा। cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B की वैल्यू क्या मिलेगा, -2 sin A इंटू साइन B मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो देखिए क्या मिलेगा, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। यहां से क्या मिलेगा, प्लस करने पर ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा कि cos A sin B cos A sin B, एक प्लस एक माइनस तो कैंसिल आउट, और ये ऐड हो जाएगा तो क्या देगा, 2 sin A इंटू cos B, ये मिल जाएगा। और अगर हम इसमें माइनस कर दे तो क्या देगा, तो sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 cos A इंटू साइन B, ये मिलेगा। तो अब देखिए हमारे पास 4 और नए फॉर्मूले हो गए, तो इससे 4 इधर के बने और ये 4 ये बने, तो कितने हो गए, 8 हो गए। तो जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। कुछ और फॉर्मूले हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं, जैसे sin 3x का फॉर्मूला क्या होगा, sin 3x।
तो देखिए होता है ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और जब हम cos 3x पढ़ते हैं cos 3x, तो देखिए अब ये वाला पहले रखते हैं तो 4, लेकिन ये cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। फिर हम लोग क्या लिखेंगे tan 3x का, tan 3x का, तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, ये हमको मिल जाएगा 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूले थे जिसका हमें क्या करना है, यूज करना है क्वेश्चन लगाने में। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको ट्रिक के थ्रू फॉर्मूले याद करना कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को क्या करें, शेयर करें। थैंक यू।